कल्पना कीजिए कि कोई इंसान किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एकदम निचले स्तर की नौकरी शुरू करता है। उसे उस कंपनी का काम सीखना है, तो नियम के हिसाब से तो उसे कोई जूनियर मैनेजर या लोकल ट्रेनर ही ट्रेनिंग देगा, है ना? हाँ बिल्कुल, आमतौर पर यही होता है। मतलब बड़े अधिकारियों के पास इतना समय कहाँ होता है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर सीधे उस ग्लोबल कंपनी का जो अरबपति फाउंडर है, जो सीईओ है, वो खुद चलकर आए और कहें कि मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेनिंग दूंगा। मतलब ये बात सुनने में ही कितनी हैरान कर देने वाली लगती है। सच कहूं तो ये लगभग नामुमकिन लगता है, क्योंकि हमारी जो दुनियावी व्यवस्था है उसमें सत्ता और ज्ञान का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होता है। यही सबसे बड़ी बात है। आज हम जिस स्रोत का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि 26 मई 2026 का एक बहुत ही विशेष आध्यात्मिक पाठ है, वो इसी नामुमकिन सी लगने वाली बात को इंसान की असलियत बताता है। बिल्कुल। इस पाठ का मुख्य बिंदु ये है कि इस दुनिया की पाठशाला में स्वयं सर्वोच्च सत्ता, जिसे यहाँ ज्ञान का सागर या शिव परमात्मा कहा गया है, वो खुद एक शिक्षक की भूमिका में आ गए हैं। तो इस पूरी चर्चा में हमारा मिशन यही समझना है कि जब स्वयं भगवान शिक्षक बन जाएं, तो शिक्षा का पूरा ढांचा कैसे बदल जाता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम शिक्षा या कोई किताबी डिग्री नहीं है। अगर हम इस पूरे दर्शन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये एक इंसान के नर से नारायण बनने की एक बहुत ही सचेत यात्रा है। नर से नारायण? हाँ, मतलब ये आत्मा को उसकी उस सबसे गहरी खोई हुई पहचान से वापस जोड़ने का तरीका है, जिसे इंसान सदियों से भूल चुका है। ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। लेकिन यहाँ मुझे स्रोत की एक चीज ने बहुत चौंकाया। आमतौर पर दुनिया में जितने भी गुरु हैं या जो भी शिक्षा प्रणाली है, वो हमारी किसी न किसी पहचान को मानकर चलती है। सही बात है। मतलब कोई भाषा, कोई राष्ट्रीयता या कोई पद। लेकिन आज के पाठ में एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही गई है कि ये सर्वोच्च शिक्षक शरीर को नहीं पढ़ाता। बिल्कुल नहीं पढ़ाता। मतलब कोई गुजराती है, मराठी है, अमीर है या गरीब है, इस बात से उस शिक्षक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो केवल रूहों को, मेरा मतलब है सिर्फ आत्माओं को पढ़ाता है। हाँ, और यही बात इस ज्ञान को इतना अलग बनाती है। और इसमें यह भी साफ किया गया है कि ये ज्ञान किसी देहधारी द्वारा नहीं, श्री कृष्ण जैसे किसी साकार रूप द्वारा नहीं, बल्कि एक निराकार सत्ता द्वारा दिया जा रहा है। देखो, इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये शिक्षा इंसान की बुनियादी पहचान और उसके अहंकार के पूरे ढांचे पर सीधा प्रहार करती है। वो कैसे? हम इंसान पूरी जिंदगी खुद को अपने शरीर से, अपनी भाषा से, अपने बैंक बैलेंस या अपने पेशे से जोड़कर देखते हैं ना। हमारी पूरी दुनिया, हमारी खुशियां और दुख इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। हाँ, ये तो है। हम खुद को अपने काम से ही पहचानते हैं। तो जब ये पाठ कहता है कि शिक्षक केवल आत्मा को संबोधित कर रहा है, तो ये दरअसल एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक शिफ्ट है। मनोवैज्ञानिक शिफ्ट? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई इंसान खुद को देह अभिमान से हटाकर एक चैतन्य ऊर्जा या आत्मा मानना शुरू कर देता है, तो वो दुनियावी बंधनों और उन तमाम असुरक्षाओं से आजाद हो जाता है जो शरीर के साथ जुड़ी हैं। अच्छा। मान लीजिए अगर किसी की पहचान सिर्फ उसका रुतबा है, तो रुतबा छिनते ही वो इंसान तो अंदर से टूट जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन अगर उसकी मूल पहचान ये है कि वो एक शुद्ध अविनाशी आत्मा है, तो बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव उस पर गहरा असर नहीं डाल सकते। ये नजरिया इंसान को एक असीम शांति की ओर ले जाता है। वाह, ये तो सच में बहुत शक्तिशाली विचार हैं, और शायद इसीलिए इस पाठ में बार-बार राजयोग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, राजयोग इस दर्शन का मूल है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ प्रजायोग नहीं बल्कि राजयोग सिखाया जा रहा है। अब एक सेकंड रुक कर मैं ये पूछना चाहूंगा कि तकनीकी रूप से इन दोनों के बीच फर्क क्या है? मतलब प्रजायोग क्या होता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। दुनिया में जब हम योग या अध्यात्म की बात करते हैं तो अक्सर लोग उसे सिर्फ कुछ शारीरिक आसनों या आंख बंद करके बैठने तक सीमित मान लेते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को ये लगता है। लेकिन प्रजा का मतलब होता है जो किसी के अधीन हो। इंसान जब अपनी ही इंद्रियों, अपनी आदतों, अपने गुस्से या लालच का गुलाम बन जाता है, तो वो एक तरह से अपनी ही कमजोरियों की प्रजा बन गया है। मतलब वो खुद का ही गुलाम हो गया।
बिल्कुल, वो जो भी करता है वो मजबूरी में या पुरानी आदतों के वश में होकर करता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान सुबह उठकर ध्यान भी लगा रहा है लेकिन दिन भर अपने गुस्से पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो राजयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। राजयोग का असली मैकेनिज्म ही यही है कि स्वयं पर राज करना। स्वयं पर राज करना? हाँ, अपनी इंद्रियों का राजा बनना, न कि बाहर किसी और पर शासन करना। जब वो सर्वोच्च शिक्षक आत्मा को उसकी असली शक्ति याद दिलाता है तो इंसान अपनी इंद्रियों को आदेश देना सीखता है। ये बहुत स्पष्ट है। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति का राजा बन जाता है। इसी राजा बनने की प्रक्रिया को राजयोग कहा गया है। समझ गया। लेकिन अब मैं इस स्रोत के एक ऐसे हिस्से पर आना चाहता हूं जिसने मुझे सच में थोड़ा उलझन में डाल दिया। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें? अगर ये पाठशाला इतनी महान है और ये सीधे राजा बनने की पढ़ाई है, तो जाहिर है कि इसमें सीनियर और जूनियर का फर्क भी होता होगा। दुनियावी नजरिए से सोचें तो हाँ। दुनिया के किसी भी स्कूल में जो छात्र 10 साल से पढ़ रहा है वो उस छात्र से तो आगे ही होगा ना जो कल ही आया है। बिल्कुल। लेकिन इस दर्शन में एक बहुत ही अजीब दावा किया गया है। इसमें लिखा है कि 3 महीने का एक नया बच्चा भी अगर उसकी बुद्धि तीव्र है, जिसे यहाँ तीव्र पुरुषार्थी कहा गया है, तो वो बहुत समय से पढ़ने वाले पुराने छात्रों से भी आगे निकल सकता है। हाँ, ये बात पहली बार में थोड़ी हैरान करने वाली लग सकती है। मुझे तो ये सुनकर बहुत अजीब लगा। क्या ये उन पुराने छात्रों के साथ अन्याय नहीं है जो सालों से मेहनत कर रहे हैं? आध्यात्मिक दुनिया में समय या सीनियरिटी का कोई मोल क्यों नहीं है? देखो, ये अन्याय तब लगता है जब हम इसे दुनियावी तराजू पर तौलते हैं, जहां सफलता को हमेशा समय के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा किसी टाइमलाइन की मोहताज नहीं होती। तो फिर ये किस चीज पर निर्भर करती है? ये इंटेंसिटी यानी तीव्रता और सच्ची लगन का खेल है। दुनियावी पढ़ाई में इंसान समय के साथ सिर्फ तथ्य रट सकता है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई में बात आत्मसात करने की होती है, जीवन में उतारने की होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारों तक सिर्फ ज्ञान सुनना काफी नहीं है? उन पुराने छात्रों की सारी मेहनत बेकार चली जाती है? नहीं, पुरानी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस पाठशाला का अंतिम लक्ष्य क्या है। पाठ में इस लक्ष्य को कर्मातीत अवस्था कहा गया है। एक सेकंड, कर्मातीत अवस्था, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? बिल्कुल। कर्मातीत अवस्था का मतलब है अतीत के सारे बंधनों, सारे भावनात्मक हिसाब किताब का पूरी तरह से खत्म हो जाना। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान दुनिया में रहते हुए, कर्म करते हुए भी किसी नए दुख सुख के चक्कर में नहीं फंसता। कर्म करते हुए भी बंधन में ना फंसना, इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या होगा? मान लीजिए कोई पुराना छात्र ज्ञान को 10 सालों से सिर्फ सुन रहा है, लेकिन जब असल जिंदगी में कोई उसे बुरा भला कहता है तो वो आज भी उतनी ही नफरत और गुस्से से भर जाता है। वो ट्रिगर हो जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि वो अभी भी कर्मों का हिसाब किताब बना रहा है। दूसरी तरफ एक 3 महीने का नया छात्र अपनी लगन से ज्ञान को पूरी गहराई से जी रहा है। कोई उसे अपमानित करता है, लेकिन वो अपनी आत्मिक स्थिति में बिल्कुल शांत रहता है। अच्छा, तो वो अपना पुराना हिसाब तेजी से चुकता कर रहा है, बिना नया हिसाब बनाए। एकदम सही। यही वजह है कि वो नया होकर भी आध्यात्मिक रेस में आगे निकल जाता है। जब तक मन और संस्कार पूरी तरह से दिव्य न हो जाएं, तब तक पुरुषार्थ यानी अपना प्रयास करते रहना है। यह समर्पण की गहराई पर निर्भर करता है, कैलेंडर के पन्नों पर नहीं। ये तो बहुत ही तार्किक है। मतलब ये कि हम इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की आदतों में कितना ढाल रहे हैं, ना कि सिर्फ कितने समय से उस कमरे में बैठकर लेक्चर सुन रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हमें इस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है और ये इतना तीव्र प्रयास मांगता है, तो इंसान को अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए? क्योंकि इस टेक्स्ट में एक चेतावनी जैसी भी दी गई है। हाँ, अनमोल जन्म वाली बात। सही कहा। इसमें कहा गया है कि इंसान को ये हीरे तुल्य अनमोल जन्म मिला है, इसे कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। इसमें स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया है कि मौत सामने खड़ी है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना चाहिए। देखो, भौतिक दुनिया में इंसान जिसे सफलता मानता है ना, जैसे बैंक बैलेंस, संपत्तियां, बड़े बड़े पद, ये सब शरीर के साथ यहीं छूट जाने वाली कौड़ियां हैं। मतलब क्षण भंगुर चीजें। हाँ, इस ज्ञान का तर्क ये है कि जो चीज शाश्वत नहीं है, जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ नहीं जाएगी, वो अंततः कौड़ी के समान ही है। और दिलचस्प बात यह है
कि इस दर्शन में इस रूहानी पाठशाला को सिर्फ एक स्कूल नहीं कहा गया है। हाँ, इसे एक कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। मुझे ये रूपक बहुत अनोखा लगा। ये बहुत गहरा भी है। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम कर सकती हैं? ये कॉम्बिनेशन कुछ अजीब नहीं लगता? इंसान सदियों से जन्म मरण के चक्र में है। पाठ के अनुसार 84 जन्मों का चक्र लगाकर आत्मा अब तमो प्रधान हो गई है। तमो प्रधान, इसका मतलब पूरी तरह से थक जाना? हाँ, तमो प्रधान का मतलब है पूरी तरह से ऊर्जा विहीन, मलिन, या कह ले कि अपनी बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज कर चुकी अवस्था। जब आत्मा इस अवस्था में होती है तो वो देह अभिमान, लालच और मोह जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। अच्छा, तो हॉस्पिटल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आत्मा की इन पुरानी बीमारियों और अहंकार का इलाज कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। कोई भी इंसान तब तक कुछ नया नहीं सीख सकता जब तक कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ न हो। इसलिए पहले ये ज्ञान एक हॉस्पिटल की तरह काम करता है, आत्मा के घावों को भरता है। और फिर यूनिवर्सिटी की बारी आती है? बिल्कुल, घाव भरने के बाद ये एक यूनिवर्सिटी की तरह नई समझ, ब्रह्मांड के सत्य और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का पाठ पढ़ाता है। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी इंसान के हाथ में एक असली और बेशकीमती हीरा हो, लेकिन वो बाजार में जाकर उसे कांच के रंग बिरंगे टुकड़ों से बदल रहा हो। हाँ, क्योंकि उसे कांच चमकता हुआ दिख रहा है। सही बात है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कांच के टुकड़े अभी ज्यादा चमक रहे हैं। इंसानियत आज भौतिक चीजों की चमक में अपने असली आत्मिक मूल्यों को भूल चुकी है। और इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक नजरिया सामने आता है। इंसान सदियों से मोक्ष की मांग करता है। मोक्ष मतलब जन्म मरण से आजादी? हाँ, उसे लगता है कि इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना या शून्य में विलीन हो जाना ही परम शांति है। वो दुखों से इतना तंग आ चुका है कि वो बस इस जीवन से ही भागना चाहता है। तो क्या ये पाठ मोक्ष का रास्ता नहीं दिखाता? नहीं, ये दर्शन एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। इसका तर्क है कि असली लक्ष्य मोक्ष या शून्य में लीन हो जाना नहीं है। असली ज्ञान ये समझना है कि हम एक चक्र का हिस्सा है। चक्र का हिस्सा? जो आत्मा तमो प्रधान हो गई है, उसे अब संगम युग पर यानी इस वर्तमान संक्रमण काल में खुद को फिर से पावन बनाना है। ये जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि सतयुग की नई सतो प्रधान दुनिया के लिए खुद को फिर से तैयार करना है। वाओ, ये जीवन छोड़ने की बात नहीं करता, ये जीवन को पूरी तरह से बदल देने की बात करता है। बिल्कुल। ये पलायन न करके डटे रहने का विचार बहुत ही सशक्त है। लेकिन अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। पूछिए। अगर इंसान को ये समझ आ भी जाए कि उसे हीरा मिला है और स्वयं भगवान उसे पढ़ा रहे हैं, तो भी वो अपनी उस मूल खुशी और पवित्रता को वापस लाए कैसे? ये एक बड़ी चुनौती है। हाँ, क्योंकि हम सब इस पुरानी दुनिया के शोरगुल, काम के तनाव और नकारात्मकता में इतना खो गए हैं कि अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। और यहीं पर आज के पाठ का एक बहुत ही सुंदर विचार सामने आता है, जिसे कैचिंग पावर कहा गया है। कैचिंग पावर? ये सुनने में बहुत आधुनिक और वैज्ञानिक लगता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही गहरा है। हाँ, इसमें एक बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। जैसे विज्ञान की दुनिया में वैज्ञानिक बहुत पहले की ध्वनियों को, ब्रह्मांड की पुरानी साउंड्स को आधुनिक उपकरणों से कैच कर लेते हैं। हाँ, रेडियो वेव्स के जरिए। बिल्कुल। वैसे ही इस दर्शन के अनुसार हमें साइलेंस यानी शांति की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कारों को कैच करना है। बस ये स्मृति रखनी है कि मैं मूल रूप से यही था और फिर से वही बन रहा हूं। इस पूरी धारणा का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है ना, वो बहुत ही आश्वस्त करने वाला है। वो कैसे? सोचिए, जब इंसान ये सोचता है कि मुझे कुछ नया सीखना है या मुझे कोई बहुत मुश्किल लक्ष्य हासिल करना है, मुझे अपनी बुरी आदतें छोड़कर एक महान इंसान बनना है, तो ये विचार ही अपने आप में बहुत थका देने वाला होता है। हाँ, ये एक भारी बोझ जैसा लगता है। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम्हें एक ऐसा भारी पहाड़ चढ़ना है जिस पर तुम पहले कभी नहीं गए। इंसान कोशिश करने से पहले ही थक जाता है। एकदम सही। लेकिन जब ये कहा जाता है कि इंसान मूल रूप से शांत और पवित्र ही था, ये उसका स्वाभाविक स्वरूप था, उसे बस अपनी उस असली पहचान को वापस याद करना है, तो ये विचार आत्मा को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। मतलब कुछ बाहर से नहीं लाना है? बिल्कुल नहीं, कोई बाहरी मुखौटा नहीं पहनना है। जो अंदर पहले से मौजूद है, जो सिर्फ समय और देह अभिमान की वजह से दब गया है, उसे बस कैच करना है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक उपमा आ रही है।
सोचिए, हमारा मन एक पुराने विंटेज रेडियो की तरह है। अच्छा, रेडियो। हाँ, अभी वो किसी गलत फ्रीक्वेंसी पर सेट है, इसलिए वो सिर्फ दुनिया भर का शोरगुल, परेशानियां और स्टैटिक पकड़ रहा है। शोर इतना ज्यादा है कि हमें लगता है कि रेडियो ही खराब हो गया है। जबकि रेडियो बिल्कुल ठीक होता है। बिल्कुल, रेडियो बिल्कुल ठीक है, बस फ्रीक्वेंसी गलत है। और वो जो साइलेंस की शक्ति है, वो उस रेडियो का ट्यूनर है। एकदम सही। हमें बस उस साइलेंस की मदद से, एकाग्रता की मदद से, उस ट्यूनर को धीरे से घुमाकर उस पुरानी सबसे शुद्ध और शांत फ्रीक्वेंसी को वापस ट्यून करना है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होगी, वो शोरगुल अचानक गायब हो जाएगा। हाँ, और वही पुराना सुरीला संगीत वापस बजने लगेगा। ये बहुत ही खूबसूरत और सटीक उपमा है। और वो जो सुरीला संगीत है ना, दरअसल वही वो खुशी है जिसका जिक्र इस पाठ के अंतिम स्लोगन में किया गया है। हाँ, स्लोगन कहता है, ब्रह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। देखो, इस स्लोगन में जो खुशी बताई गई है, वो कोई दुनियावी खुशी नहीं है जो किसी के कुछ अच्छा कह देने, नौकरी में प्रमोशन मिलने या लॉटरी लग जाने से मिलती है। तो फिर ये कौन सी खुशी है? यह वो अतीन्द्रिय सुख है जो आत्मा की अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। इंसान के शरीर के स्तर पर कमजोरी आ सकती है, बीमारियां आ सकती हैं, बाहरी परिस्थितियां पूरी तरह बिगड़ सकती हैं, लेकिन वो अंदरूनी सुरीला संगीत बंद नहीं होना चाहिए। वाह, शरीर चला जाए पर खुशी न जाए। हाँ, क्योंकि इस दर्शन के अनुसार वो खुशी ही इस आध्यात्मिक जीवन की सांस है। जैसे किसी इंसान की सांस रुक जाए तो भौतिक जीवन खत्म हो जाता है, वैसे ही अगर खुशी रुक जाए तो आध्यात्मिक जीवन कमजोर पड़ जाता है और इंसान वापस उसी तमोप्रधान अवस्था में गिरने लगता है। बिल्कुल सही। ये सचमुच एक बहुत ही सशक्त नजरिया है। आज हमने इस चर्चा में ये देखा कि कैसे ये पूरी आध्यात्मिक पढ़ाई सिर्फ कुछ नियमों या तथ्यों को रटने के बारे में नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अपनी असली पहचान को फिर से खोजने के बारे में है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता को एक दूर आसमान में बैठे किसी व्यक्ति के बजाय अपना सीधा शिक्षक मानना इंसान के देखने का नजरिया ही बदल देता है। और साथ ही इस अनमोल समय को कांच के टुकड़ों जैसी इच्छाओं की बजाय हीरे की तरह संभालना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और साइलेंस के रेडियो से अपने असली दैवी संस्कारों को फिर से कैच करना, ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात याद रखने वाली है, वो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही दृढ़ संकल्प की मांग करती है। पाठ के अंत में स्पष्ट रूप से ये इशारा किया गया है कि जो लोग दो नावों में पैर रखते हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंचते। दो नाव में पैर रखना मतलब जो थोड़ा पुरानी दुनियावी आदतों में भी फंसे रहना चाहते और बाहर से थोड़ा आध्यात्मिक भी दिखना चाहते, ऐसे लोग हमेशा उलझन और हलचल में रहते हैं। वे कभी भी उस कर्मातीत अवस्था या स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं। इसलिए जो भी निर्णय लेना है वो पूरे दिल से और 1 सेकंड में करना है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। सही बात है। इस सारी जानकारी का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर बहुत सीधा और गहरा असर पड़ सकता है। जरा सोचिए, जब भी कोई चुनौती सामने आए, काम पर कोई परेशानी हो या जीवन में कोई बड़ा तनाव हो, तो बस एक पल रुककर ये याद करना है कि हमारा शिक्षक कौन है। हाँ, अगर वो ज्ञान का सागर हमें पढ़ा रहा है तो बाकी सब छोटा लगने लगता है। बिल्कुल। अगर वो सर्वोच्च सत्ता, जिसे हमने ब्रह्मांड का CEO कहा, वो इंसान को पर्सनली पढ़ा रहा है, तो ये दुनिया की छोटी मोटी चिंताएं अपने आप बहुत तुच्छ लगने लगेंगी। हम वापस अपनी उस असीम पाठशाला में पहुंच जाएंगे जिसका दरवाजा हर आत्मा के लिए हमेशा खुला है। सही कहा। वो स्मृति, वो आत्मिक नशा ही इस दुनिया के शोरगुल और नकारात्मकता से बचने का सबसे बड़ा कवच है। इंसान जितना इस नशे में रहेगा वो उतना ही दुनियावी बंधनों से आजाद रहेगा। तो इससे पहले कि हम आज की इस गहन चर्चा को विराम दें, हम एक विचार छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। आज हमने उस रेडियो और कैचिंग पावर की बात की। अगर आत्मा मूल रूप से पूर्णतः शांत और पवित्र थी और आज भी उस साइलेंस की शक्ति से उन सटीक वाइब्रेशंस को कैच करने की क्षमता मौजूद है, जो कि है, तो विचार करने वाली बात यह है कि इस समय हमारे भीतर के उस रेडियो में सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा स्टैटिक दुनिया की किस एक छोटी सी इच्छा या लगाव की वजह से आ रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, वो कौन सी एक चीज है जिसे आज ही इसी पल ट्यून आउट करने की जरूरत है ताकि वो असली सुरीला संगीत
फिर से सुनाई दे सके। सोचिएगा जरूर।